Hello students, this is class 6 and subject is history. This is the cover page of the history book from NCERT. First of all students, I would like to describe the history in a new way. I want to make the history very interesting for you. See the spellings of the history. See here. If we see the spellings carefully, what will you watch here? High story. If you split the word history, it will be high plus story and it becomes history. So it means history is the new story. We are going to say hi to a new story. So students, let's have the new story. This is the story from chapter number 2, from hunting to gathering and to growing food. Students, first of all, I would like to share the meaning of history. History means the knowledge of the past, okay? So in this knowledge of the past, we are going to discuss the different stories of the world. In this today's story, we are going to discuss the story of human being, how the human being have learned the hunting and how he started to grow the food. So let's start this topic through the history. First of all, we will learn how do we know about farmers and herders. Students, for your convenience, I am going to explain the chapter in Hindi also. सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मर्स ने सबसे पहले कैसे फसलें उगानी शुरू की और जो उसके अलावा जो हर्डर्स थे, जो अपने पशुओं को कैटल्स को चरवाते थे, उनको उनकी उनकी ग्रास के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, ये सब कैसे मुमकिन हुआ और इसकी हिस्ट्री कहाँ से मिली, इसके बारे में कहाँ से पता चलता है. सबसे पहले हमें पता चलता है ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं द historians, those who find the different historical facts. They find the historical facts with the help of the different sites the things which are left in the history or they are buried under the earth, जैसे कि पुराने स्टोन हैं, टूल्स हैं और पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें जो ऐतिहासिक खुदाई के दौरान हमें मिलती है, वो ऐसी सारी चीज़ें इनसे वो फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और इनमें सारे फैक्ट्स साइंटिफिकली ट्रू फैक्ट्स को कलेक्ट करके फिर हमें रिजल्ट्स देते हैं. ये हो गए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट जहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जहाँ से वो ये सारे फैक्ट्स लेते हैं, उनको आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी बोलते हैं. तो आज के इसके टॉपिक में हम देखेंगे कि फार्मर्स के बारे में उन्होंने कहाँ से नॉलेज ली, कौन से फैक्ट अवेलेबल थे और क्या इंफॉर्मेशन मिली. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रेसेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स आर अवेलेबल थ्रू द ट्रेसेस ऑफ पॉटरी. पॉटरी जो हमारे जैसे घड़े हैं, बर्तन हैं, पॉट्स हैं, पिट हाउसेस जो अर्थ के नीचे गड्ढे खोद के बनाए जाते थे, पिट हाउसेस, उनके रिलेटेड जो टूल्स हैं, पेंटिंग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, दे आर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट विच टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री. सो दीज ट्रेसेस वर फाउंड इन मेहरगढ़, दैट इज बुरजूम एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. बहुत सारी हमारी इंडिया की ऐसी प्लेसेस हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में भी हैं और बहुत सारी वर्ल्ड की ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हमें पुरानी ओल्ड जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स मिली हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल हैव द नॉलेज थ्रू दीज आर्कियोलॉजिस्ट एंड देयर साइट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दीज फैक्ट्स एंड these are the old things which are found from the history by the archaeologists. जैसे ये सीड्स हैं, पुराने सीड्स हैं जो अर्थ के नीचे दबे रह गए, या ये स्टोन्स हैं, ये स्टोन टूल्स हैं, डिफरेंट इनकी शेप है, कैसे वो काम करते थे, हंटिंग कैसे करते थे, कैसे वो चीज़ों को यूज़ करते थे. These things are found through the archaeologist sites. These are the pit houses. Now see the archaeological sites. From these sites the archaeologists collect the facts and they provide the information to us through the history. So first of all we will talk about the tools. The new stone age. When the new stone age was started, then the new time of the history was started.
एक्चुअली जो पहले का स्टोन एज था और लेटर ऑन जो नया स्टोन एज बना, उनके टूल्स, उनके स्टोन से हमें बहुत डिफरेंसेस मिलते हैं। पुराने टाइम के टूल्स जैसे उनकी कोई शेप प्रॉपर नहीं थी, लेकिन जो न्यू टाइप के टूल्स हैं उनकी बड़ी डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे हंटिंग के लिए कुछ अलग से टूल होंगे, या फिर फार्मिंग के लिए, या फिर उनके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, केव्स हैं, वहाँ पे वो जो पेंटिंग्स करते हैं, जो निशान छोड़ देते हैं, उनके सब के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। तो इससे हमारी हिस्ट्री में एक नया टाइम पीरियड शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। Now see, after leading a nomadic life for many years, man around 10,000 years began to lead a settled life. Nomadics होते हैं the people, the old people, those who move from one place to another place. जो एक जगह दूसरी जगह जो आते जाते रहते हैं अपनी फूड के लिए, अपनी हंटिंग के लिए, या फिर अपने शेल्टर के लिए। Now see, द बिगनिंग ऑफ द फूड प्रोड्यूस, कहाँ से ह्यूमन ने फूड को प्रोड्यूस करना सीखा। सी द पिक्चर्स हेयर। अर्ली टाइम में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो हमें फैक्ट देते हैं कि अर्ली टाइम जो ह्यूमन बींग्स थे, दे यूज टू सेटल नियर द वाटर बॉडीज। यहाँ पे उन्होंने सेटल होना शुरू किया ताकि उनको पानी मिल जाता था, और इससे ही उनकी फूड की जो थी कल्टीवेशन वो स्टार्ट होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि फूड प्रोड्यूस के अलावा उन्होंने नए नए सीड्स देखे जो हमारी नेचर में ही थे, जैसे बार्ले है, वीट है, राइस है, डिफरेंट टाइप के सीरियल्स हैं, ये सारे ग्रेन्स उन्होंने देखे और उनको उगाना सीख लिया। नाउ सी, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, द बिगिनिंग ऑफ द फूड प्रोड्यूस। So in this topic we will see that as the climate of the world changed, man observed several things. एरियाज वेयर द एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, मीन्स कि जैसे भी क्लाइमेट चेंज होता था, सीज़न चेंज होती है, मौसम चेंज होते हैं, वेदर चेंज होते हैं, तो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में तो ह्यूमन ने ये ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, कौन से एरिया में खाने वाले प्लांट्स मिलते हैं, और वो सीड्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वो ग्राउंड में गिरते हैं, कैसे उनसे नए प्लांट्स स्प्राउट होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने हिस्ट्री में सीखी। इट वॉज नॉट अ टाइम पीरियड ऑफ 1 or 2 years, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक दिन में नहीं हुआ था। It took a long process. So man started cultivating the crops by itself. The first crop it was grown by the man, that was cereal and barley. ये सबसे पहली crops है student. It may be a 1 mark question for you, so do it very carefully. And this is how by use of जैसे कही होती है, सिक्कल एक टूल है जो फार्मर यूज़ करते हैं, उसने ये अपने बनाने शुरू की, छोटे छोटे टूल्स बनाए, इसमें स्टोन के और वुड का भी यूज़ किया गया, और ये इस टूल से और भी बहुत सारे टूल्स बनाए गए जिससे उसने फूड को प्रोड्यूस करना सीख लिया। देन एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन, दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल लाइफ, और इस एग्रीकल्चर की वजह से ह्यूमन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। अर्लियर टाइम में जो ह्यूमन नोमैडिक था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटकता था, अब उसने एक जगह सेटल होना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी क्रॉप्स थी। उन क्रॉप्स को देखभाल करने के लिए, उनकी लुक आफ्टर के लिए, उनको ब्रॉटअप करने के लिए, तो उसने एक जगह पे सेटल होना शुरू कर दिया। सी द पिक्चर्स, बहुत सारे डिफरेंट पिक्चर्स हैं हिस्ट्री में। उसने एक जगह हट बना के अपने यूज़ के लिए एनिमल्स को भी टेम करना शुरू कर दिया, तो इससे उसकी लाइफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा चेंज होगी। तो मैन था जो पहले एक हर्डर था, अपने फ्लॉक्स को, पशुओं को लेके जाता था, अब उसने एक जगह रहना शुरू कर दिया, पशुओं को और एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया, मतलब पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो उसके एनिमल्स थे जिनको उसने टेम किया, दैट वर डॉग्स, हॉर्सेस, पिग्स, गोट्स, डोंकी, शीप्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट एनिमल था हमारा डॉग। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन वाज डॉग। इट मे आल्सो बी अ 1 mark question. Then animals provided milk, meat and even carried burden on their back. तो जिसको एनिमल का यूज़ था, उसका एनिमल्स को जब वो टेम करता था, पालता था, उससे उनको मिल्क, मीट और एक जगह से दूसरी जगह उसका जो बर्डन था, जो लोड था, उसको उठाने में भी हेल्प होती है। सी द पिक्चर्स, हिस्ट्री में प्रॉपर एक चेंज आ गया था when the human learned to tame the animals and learned the agriculture. द स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चेंज उसकी लाइफ में कब आई, जब उसने व्हील की इन्वेंशन की।
ये व्हील की इन्वेंशन, शुरू में ये पत्थर के व्हील थे, सी द स्टोन व्हील्स। उसके बाद ये व्हील्स वुड के भी थे, इससे एक जगह से दूसरी जगह आना, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा पॉटरी में पॉट्स बनाने में भी उसको हेल्प मिली। सो दिस वाज द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज के लिए पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो पॉटरी इतनी इसकी इन्वेंशन इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसने क्ले के पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, डिफरेंट उनको शेप दे दी गई और उसके बाद उनको फायर में भी बेक करना शुरू कर दिया ताकि वो अच्छे से मजबूत हो जाए। पॉटर जो थे वो व्हील की हेल्प से पॉट बनाते थे, वो डिफरेंट शेप और साइज के थे, जिनसे डिफरेंट उनके यूज होते थे, ज़्यादातर उनको स्टोरेज पर्पज के लिए यूज किया जाता था। नाउ सी नेक्स्ट टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कैलियोलिथिक एज। एक्चुअली जो लिथिक वर्ड हम यूज करते हैं स्टोन के लिए, अर्ली हमारा स्टोन एज था, उसके बाद न्यू स्टोन एज आया, देन इसके बाद कैलियोलिथिक स्टोन का एज, एक स्टोन का टाइम पीरियड ऐसा है जिसको हम कैलियोलिथिक बोलते हैं। कैलियोलिथिक एक्चुअली द वर्ड इज यूज फॉर द कॉपर। इसमें क्या था स्टूडेंट्स, कॉपर और स्टोन दोनों के मिक्स जो थे इंस्ट्रूमेंट्स और बर्तन बनाने शुरू किए, जैसे इनके हैंडल्स हैं लकड़ी के, वुड के, स्टोन भी यूज़ हो रहा है, इसमें कॉपर भी यूज़ हो रहा है। सो दिस इज द एज ऑफ कैलियोलिथिक एज, जो कैलियोलिथिक कॉपर और स्टोन का एज था। इस टाइम पीरियड में, इस एज में ह्यूमन की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। एक्चुअली इट वॉज द टाइम पीरियड अराउंड 6000 years back that man started using the copper. So students, during this time period, tools of copper were better than that of stone. It was also called the copper stone age. Student, this may be one more question. Copper stone age, the Paleolithic age. Age means time. Paleolithic age means copper stone age. Then it marked an important transition from the use of stones to metal. अब ह्यूमन की लाइफ में बहुत बड़ी जो ट्रांजिशन आई थी, चेंज आई थी, कि अब उसने स्टोन की जगह पे मेटल को यूज करना शुरू कर दिया था। और ये सारी चीज, सारे एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले? वी गेट द एविडेंसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, these things, these evidences are available in the northwest Mehergarh. Then east, earlierly it in the Mehergarh, that is now in Pakistan. It was earliest known as the civilization of Indian subcontinent. It was here that first man tamed animal and reared them around 7000 BC. ये मेहरगढ़ एक ऐसी प्लेस है जिसमें ह्यूमन ने सबसे पहले डॉग को टेम करना शुरू कर दिया था और पशुओं को पालना शुरू किया था। एंड jarred grains and the bones of animals were found here. इससे हमें एविडेंसेस मिलते हैं ग्रेन्स के और बोन्स के, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ह्यूमन की लाइफ या ये सिविलाइजेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। इसके अलावा द ग्लेज फेंस बीड्स पर मेड, बहुत सारे तरह तरह के बीड्स होती हैं वो भी बनने शुरू हो गए थे। ह्यूमन्स ने डिफरेंट चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू कर दिया था और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल साइट से। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो इसमें भी हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है, मणिपुर, त्रिपुरा, गारो हिल्स है असम की साइड में, इसमें न्यूलिथिक साइड है असम। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन टाइम, लिथिक होता है स्टोन, न्यू मीन्स न्यू। न्यूलिथिक नया स्टोन टाइम जो था, उसके लिए रिगार्डिंग जो एविडेंसेस हमें अवेलेबल मिल है वो है असम में, दैट इज दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग एक तरह का टूल है स्टूडेंट्स, जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। Then traces of polished stone tools, cemeteries, kitchen items, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें मिली हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो आर्कियोलॉजिकल साइट से। सो स्टूडेंट, इसके रिलेटेड हम सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं वो है हमारी भीमकेट। इसमें भीमकेटा इसमें क्या था, ये एक ओल्डेस्ट हमारी साइट है जो हमारे आजकल के मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारी ओल्ड केव्स है, रॉक्स है, जहाँ पे वो शेल्टर लेते थे और उन रॉक्स पे वो बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाते थे। तो ये रॉक्स जो है, जो चट्टाने हैं, पत्थर है, वहाँ पे उनमें जो केव्स है उनका एक नेचुरल शेल्टर था जो में उनको रेन, हीट और विंड इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता था। इसके अलावा उनकी और बहुत सारी हैंडमेड पेंटिंग्स अवेलेबल है। तो दिस इज़ द
example of Stone Age time, natural caves is. So this area is in Kannur caves. इसमें बहुत सारी हमें ट्रेसेस मिली हैं, बहुत सारे एविडेंसेस मिली हैं, रिमेन्स मिली हैं, जो पुरानी चीज़ें बची हुई हमें मिली हैं, उनमें ये सब देखने को मिलता है कि जो ओल्ड टाइम स्टोन एज में, न्यू स्टोन एज में उनको प्रॉपर फायर का यूज़ करना पड़ता था। फायर से उनको लाइट मिलती थी, दूसरा अपना जो रॉ मीट खाने की जगह वो मीट को रोस्ट करके खा सकते थे, एंड द फायर वाज यूज्ड टू स्केयर अवे द एनिमल को, जो वहाँ पे जंगली जानवर थे उनको भगाने में भी ये हेल्प हो जाती थी। सो फायर का यूज़ दूसरे ह्यूमन ने सीख लिया था। Student, this is the very important map that is given in your NCERT book. You have to learn these important archaeological sites. Archaeological sites we already have discussed, जहाँ से हमें ओल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चलता है, फिर पुराने हमारे पास्ट के बारे में नॉलेज मिलती है। आर्कियोलॉजिकल साइट, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में काम करते हैं, जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट में आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो भी एविडेंसेस दिखे उसमें मेन हमारी साइट्स हैं मेहरगढ़, जो आजकल पाकिस्तान में, देन मिटका, उसके बाद हमारा ये कोलकाता का हंसी मरी इम्पॉर्टेंट है, करनूल की साइड से, और कोलदीवा। ये अपने 4-5 साइट्स हैं, बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। और इसके अलावा असम में जहाँ पे द्योजिंग हैडिंग प्लेस भी है, और ये सारी साइट्स हैं जिनसे हमें ओल्ड जो हमारा टाइम पीरियड था, स्टोन टाइम पीरियड है, उसके बारे में बहुत से एविडेंसेस मिलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। Thanks for being here. Don't forget to subscribe the channel. We will be soon there with a new video. Till then, stay fit and fine. Goodbye, students.